आप अगर डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो और इसी में अपना करियर बनाना चाहते हो, लेकिन स्टिल आप कंफ्यूज हो, आपको ये लगता है कि चलो मैं तो सीख लूंगा, देन मैं जब ऑफिस में जाऊंगा तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, स्टार्टिंग दिनों में मुझे कौन कौन सा काम करना है। तो इस चीज में अगर आप कंफ्यूज हो तो इस वीडियो को देखना, यहाँ पे मैं सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको मैं ये बताऊंगा कि एक फ्रेशर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जब वो डिजिटल मार्केटिंग सीख के ऑफिस में जाता है तो उसका काम क्या होता है। उसके बाद आपको मैं ये बताऊंगा कि उनकी स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है, और उसके बाद आपको मैं कुछ ग्रोइंग टूल्स बताऊंगा जो कि आपको यूज करना पड़ेगा, ताकि स्टार्टिंग दिनों में आप कंफ्यूज ना हो, वो सारे टूल्स को आप यूज कर पाओ। तो ये सारी चीजें आज की वीडियो में बताऊंगा, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक फ्रेशर डिजिटल मार्केटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो देखो, स्टार्टिंग दिनों में जब आप ऑफिस में जाते हो तो आपका सबसे पहला जो काम होता है वो होता है उनके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको मैनेज करना। यानी कि आपको कब कौन सा पोस्ट करना है, अगर कोई फेस्टिवल आ रहा है तो उसका पोस्ट करना, उसके लिए अच्छे से कैप्शन लिखना, उसके लिए शेड्यूलिंग करना, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। अगर आपके ऑफिस में एक ग्राफिक डिजाइनर है तो वो आपको पोस्ट बना के दे देता है, लेकिन अगर ग्राफिक डिजाइनर नहीं है तो उस कंडीशन में आपको खुद वो सारे पोस्ट बनाने पड़ते हैं, जिसके लिए कुछ टूल्स आप यूज कर सकते हो, जो कि इस वीडियो के लास्ट में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये होती है। देन जो सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो होता है कंटेंट मार्केटिंग का। यानी कि जो कंपनी में आप काम कर रहे हो उनके वेबसाइट में कौन सा पोस्ट जाना है, कौन सा कंटेंट जाना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। बेसिकली वहाँ पे बहुत सारे कंटेंट राइटर होते हैं, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उस कंडीशन में आपको खुद को कंटेंट भी लिखना आना चाहिए। उसके लिए आज के टाइम तो ChatGPT जैसे टूल्स आ गए हैं, उसका यूज भी आप कर सकते हो। कंटेंट कैसे लिखते हैं अगर आपको नहीं पता, अगर आपको सीखना है तो कमेंट में बस कंटेंट या फिर CM लिख देना, मैं उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। तो ये काम भी आपका होता है। देन आता है तीसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि है ईमेल मार्केटिंग। यानी कि आपके सारे क्लाइंट्स या फिर कस्टमर का ईमेल आईडी आपके पास है, तो आप अगर कोई ऑफर लॉन्च कर रहे हो, यानी कि आपकी कंपनी अगर कोई ऑफर बना रही है तो सब तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। तो ये काम भी आपको करना है, तो उसके लिए आपको ईमेल मार्केटिंग भी आना चाहिए। देन है एड्स मैनेजमेंट, यानी कि आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब या फिर गूगल एड्स में एड्स जो रन करना है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। हालांकि आप अगर फ्रेशर हो तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर नहीं दिया जाता है, लेकिन जो डेटा मैनेजमेंट है, कितने लीड्स आए हैं, कहाँ से आए हैं, कौन से जियोग्राफिकर से आया है, कौन से लोकेशन से आया है, ये सब डिटेल बनाना, का रिपोर्ट बनाना, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये चीजें भी अगर आपको नहीं पता तो कमेंट में बताना। देखो, मुझे पता है जब एक स्टूडेंट जाता है इंस्टीट्यूट में और डिजिटल मार्केटिंग सीखता है, उसको हर चीजें नहीं सिखाई जाती। जो चीजें मैं बता रहा हूँ वहां से बहुत सारी चीजें शायद आप नहीं सीखे हो या फिर आपको नहीं सिखाया जाएगा। तो कहीं भी लगता है ये चीजें आपने नहीं सीखा है, आपको और अच्छे से सीखना है, तो कमेंट में वो आप लिख देना। जैसे कंटेंट मार्केटिंग सीखना है, कंटेंट मार्केटिंग लिख दो, एड्स सीखना है, एड्स लिख दो। कमेंट में आप जो बोलोगे उसके ऊपर मैं ट्यूटोरियल बना दूंगा, वो चीजें आपको मैं यहाँ पे सिखा दूंगा। मेरा देखो इस फील्ड में 6 साल का एक्सपीरियंस है, तो मुझे ये सारी चीजें पता है, मैं अच्छे से आपको सिखा सकता हूँ। और आपको मैं 5वीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता हूँ, जो की है रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स। यानी कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसके वेबसाइट में कितने लोग आ रहे हैं, कौन से पेज में जा रहे हैं, डिपेंड करता है आप एजेंसी में काम कर रहे हो या फिर कोई ई-कॉमर्स की कंपनी में काम कर रहे हो, सबकी रिपोर्टिंग अलग रहती है, लेकिन रिपोर्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी होती है। तो ये सारी चीजें निकालना बहुत ज्यादा आसान है। देखो क्या होता है, बस चीजें पता होनी चाहिए कैसे निकालना है। निकालना बहुत आसान होता है, और मैक्सिमम लोगों को यही नहीं पता कि चीजें हमको कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे निकालना है, जो कि इजी प्रोसेस होता है, बट लोगों को पता ही नहीं। तो यूट्यूब में सर्च करोगे तो वहाँ पे पहले से ही बहुत सारे क्रिएटर ने ऐसी वीडियोस बना के रखा है, तो वहाँ से आप चीजें सीख सकते हो। अगर मेरे से सीखना है, कॉमेंट सेक्शन खाली है, वहाँ पे आप पूछ सकते हो। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि डिजिटल मार्केटर की होती है। अब मैं आपको डिजिटल मार्केटर की सैलरी बताता हूँ, तो बस उस कंडीशन में कि आप जहाँ जॉब कर रहे हो वो बड़ी कंपनी हो और आपके पास अच्छा खासा नॉलेज हो, जो कि टाइम के साथ गेन हो जाता है। तो ये एक बेसिक सैलरी होता है जो कि डिजिटल मार्केटर को मिलता है। लेकिन अब मैं आपको कुछ टूल्स बताता हूँ जो कि आपको यूज करना चाहिए, जिसमें से सबसे पहला है कैनवा, जिसमें आप सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हो। बहुत ही आसान है, बस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। उसके बाद जो टूल्स है वो है मेटा एड्स मैनेजर, जहां से आप इंस्टाग्राम और फेसबुक का एड्स रन करते हो, तो ये भी आपको अच्छे से सीखना है। उसके बाद गूगल एड्स आपको सीखना है। मेलचैम्प एक वेबसाइट है जहां से आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, वो आपको सीखना है। मेलचैम्प नहीं है, मेलचिम्प नाम है उसका। उसी के साथ कन्वर्ट किट है, वो भी ईमेल मार्केटिंग के लिए जाना जाता है, तो वो टूल्स भी आपको यूज करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको यूज करना है ChatGPT, जिससे आप कंटेंट वगैरह लिख सकते हो, या फिर आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग में, वहां से आप पूछ सकते हो। ये छोड़ के आज के टाइम बहुत सारे AI टूल्स है, तो जितने AI टूल्स आप सीखोगे उतना ज्यादा आपका काम इजी हो जाएगा और उतना ज्यादा आपको ग्रोथ मिलेगी और आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको करना होगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बहुत सारी वीडियोस मैंने बना के रखा है, तो वो सारी वीडियोस भी आप देख सकते हो। तो मिलेंगे हम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर।